हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम 291 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट रहेगा वो रहेगा आपका 30 जनवरी, आपका रहेगा साथियों 30 दिसंबर। उसके बाद 2021 का रहेगा साथियों, 2021 का सेट रहेगा, वो भी SST पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। चलिए, अगर एग्जाम 291 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। देखिए क्या बोला गया है। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस से नाम द्वारा किया गया था साथियों। त्रिपक्षीय तो आपका गुजर प्रतिहार हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा, पाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में तब आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में महाजन पद, क्या कहते हैं, महाजन पदों के शासक केवल किसान पर ही नियमित कर, गलत हो गया साथियों। केवल किसान पर नहीं था, बाकी बस सब जात पर था साथियों। और उसके बाद देखिए लास्ट में बोला गया है बी नंबर में, औजार बनाने और कृषि के उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार बढ़ा दिया था साथियों। सही बात है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा और ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया होगा, देखिए ए गलत है और बी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि, जान रहे हैं साथियों आप लोग, उन्होंने विभिन्न धर्म और उनके रीति रिवाजों के प्रति रुचि था साथियों। उन्होंने उसे विभिन्न धर्म और उनके रीति रिवाजों में रुचि था, विभिन्न धर्म में रुचि था साथियों, इसलिए वो सर्वत्र शांति विचार का उदय किया था साथियों अकबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। तो आपका बोला गया है मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था साथियों। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का जो आधार था वो आपका हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था, यही स्थिरता का मुगल साम्राज्य का स्थिरता का आधार यही बना था। भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। तो तुलसीदास की रामचरितमानस डच भाषा में लिखी गई थी साथियों। तो अवधि में, किस में लिखी गई थी? अवधि में लिखी गई थी। तुलसीदास की अवधि में लिखी गई साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। वे बौद्ध और जैन के कट्टू आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो आप लोग जान रहे हैं साथियों, आपका शिव और विष्णु, शिव का हो जाएगा नैना और विष्णु का हो जाएगा साथियों आपका अलवार हो जाएगा। अगर पूछेगा कि नैनार में कितना भक्त था तो आपको मानना है 62 या 63 साथियों। उसके बाद नैनार में 12 को था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, और आज का आपका जो सेट है साथियों वो है आपका 30 दिसंबर और 2021 का सेट है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। गोंड जनजाति, क्या बात साथियों। तो गोंड जनजाति आज के समय में कौन सा राज्य में बहुसंख्या में फैली हुई साथियों। तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कहाँ है साथियों गोंड जनजाति? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट में देखिए, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। सही बात है साथियों, आपका ये सही हो जाएगा और ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं बोलेगा अंग्रेज राज में होने वाले परिवर्तन के अनुभव कर आदिवासियों समूह खुश थे। ये बात यहाँ गलत दे दिया। उसके बाद बोला गया दिकू लोग ने आदिवासी के आर्थिक और सामाजिक संपन्न में सहायक थे। गलत हो गया साथियों, क्योंकि इसको भी जंगल से बाहर करने का विचार था साथियों। चलिए देख सकते हैं आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा साथियों, आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में साथियों, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था। सतनामी आंदोलन बोला गया साथियों। तो आप लोग जानते हैं सतनामी आंदोलन का अगर बात आएगा तो आपको मानना है मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूह के लिए सुधारने का बात किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र में मेल खाता है साथियों। अपने प्रभाव के क्षेत्र में तो कौन सही है कौन गलत है। सतनामी गलत हो गया साथियों,
महत्वपंथ ये भी गलत हो गया साथियों। और देखिए आपका जो इसमें सही हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र, सही बात है साथियों, ये आपका मेल खाता है। बाकी बात आर्य समाज केरला, ये गलत है। सत्य शोधक समाज केरला, सत्य शोधक समाज आपका कहाँ है साथियों, तो महाराष्ट्र, ये सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसने दावे जाति विरोध समाज सुधार के लिए सही रूप में मेल खाता है साथियों। मतलब दावे जाति विरोध के बारे में, तो आपका ये नंबर गलत हो जाएगा, ये जो है गलत है, क्योंकि देख सकते हैं निम्न क्या बोला गया, निम्न जाति द्रविड़ संस्कृति के वास्तविक समर्थन घासीदास, ये गलत हो गया। उसके बाद आपका जो है बी नंबर सही है साथियों, क्योंकि बी में बोला गया जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंधित रखता है। आपको कौन बोला गया था, श्री नारायण गुरु बोला था साथियों, सही बात है साथियों। इसके बाद देखिए शूद्र और अतिशूद्र को जाति भेदभाव को एकजुट होना चुनौती देनी चाहिए। आपका कौन बोला था, तो ज्योतिबा फुले बोलते साथियों, इसलिए आपका बी और सी सही है और ए आपका गलत है साथियों, ये आपका गलत है और बी और सी सही है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ बी और सी आपका सही है और ए आपका गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, औपनिवेशिक भारत के प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा सही साथियों, तो अधिकांश नौकरियां पर अंग्रेज का अधिकार था, सही बात है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद इसके द्वारा आशा की गई थी कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकता है, आपका ये भी सही है, लेकिन आपको ये गलत है साथियों। इसलिए गलत है क्योंकि बोला गया इनके द्वारा आशा की गई थी कि भारत के लिए इंग्लैंड से अधिक रोजगार अवसर पैदा, गलत हो गया साथियों। आपका ए और बी सही हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश नौकरियां पर अंग्रेज का अधिकार था, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकता है, सही बात है साथियों। आपका ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए रोलेक्ट एक्ट के बारे में है, तो आपका एक नंबर में देखिए क्या बोला गया है, रोलेक्ट एक्ट के बारे में देखिए क्या बोला गया है। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने 1919 में घोषणा किया था साथियों। उसके बाद आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, सही बात है साथियों। आपका ये दोनों सही होगा, लेकिन आपका बी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बी में देखिए बोला गया इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्ति बढ़ाई गई थी, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकारों की सशक्त करता था, आम आदमी ने सबको क्या था साथियों, इसलिए आपका ये गलत हो गया। ए और सी आपका सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है, ए और सी सही है और बी जो है आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो बोला गया है आप क्या सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचना की थी, तो आपका 2 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि इससे पर्यावरणीय खतरे के कारण मानवीय जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मीराबेन जैसी गांधीवादी का विचार यही था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, मानचित्र के 3 घटक, देखिए आपका ये गलत हो गया। देखिए दूरी तो यहाँ ठीक है, लेकिन समय भी गलत कर दिया, या चिन्ह भी सही, प्रतीक भी सही है साथियों। दूरी के जगह पर दिशा रहता तो सही हो जाता। उसके बाद देखिए बी नंबर सही हो जाएगा साथियों। देखिए बी में क्या बोला गया, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाया जाता है, तब हमें छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, सही बात है साथियों। उसके बाद जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर कस्बे को कागज पर दिखाना होता है, तब हमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र के उपयोग करते हैं। आपका जो है साथियों बी और सी सही है साथियों, बी और सी आपका सही है और ए आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आपका बी और सी सही दे दिया है और ए आपका गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो बोला गया विषुवत वृत्त, क्या कहते हैं विषुवत वृत्त
इस महादेश के लगभग मध्य भागों से गुजरता है। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है इस महाद्वीप का बहुत सा बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध, कहाँ साथियों, बहुत सा बड़ा भाग जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब कि गोलार्ध ग्लोब इस तरह होता है, तो आपका यहाँ पे है। तो आप लोग जान रहे हैं किसके बारे में बोल रहा है, तो आपका अफ्रीका के बारे में, किसके बारे में बोला जा रहा है, अफ्रीका के बारे में बोला जा रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है पृथ्वी के ताप कटिबंध के अनुक्रम सही तरीका क्या है। पृथ्वी के ताप कटिबंध बोला गया साथियों। तो आपका ए और बी सही हो जाएगा और सी आपका गलत हो जाएगा। देखिए ए बी में क्या बोला गया, उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। दक्षिण क्या बोलते हैं, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, सही बात है। उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, ये दोनों आपका सही है। लेकिन आपका सी जो है गलत है, क्योंकि दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध नहीं होता है, यहाँ होता है उष्ण कटिबंध, और उल्टा पुल्टा दे दिया साथियों, इसलिए आपका ये गलत हो गया। सिर्फ आपका ए और बी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, देशांतर के बारे में। किसके बारे में है, तो आपका देशांतर के बारे में दिया हुआ है। तो आपका ये नंबर सही है। देशांतर काल्पनिक रेखा, कैसे देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या समान है साथियों। सही बात है, आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका डी सिर्फ सही हो जाएगा। डी में बोला गया देशांतरीय यमोत्तर के बीच की दूरी ध्रुव की तरह ध्रुवों मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटता है। जैसे यहाँ देखिए ये भूमध्य रेखा या ध्रुव है, यहाँ से बढ़िएगा तो घटेगा और अंतिम में जाके शून्य हो जाएगा। और एवं ध्रुव पर शून्य हो जाता है। ध्रुव पर जो है शून्य हो जाता है। सही बात है, आपका ए और डी सही है। बाकी बात बी और सी गलत है साथियों। देख सकते हैं आपका ए और डी आपका सही है, और बी और सी जो है साथियों ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ये बात आपका सही हो गया साथियों। उसके बाद बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। ये गलत हो जाएगा साथियों, इसलिए आपका ए सत्य है और बी गलत है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए सत्य है और बी असत्य है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए भूकंप की तीव्रता के बारे में। रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचने का कारण बन सकता है साथियों। तो अगर आप 5.0 के स्केल से अगर ऊपर जाता है और 6-7 जाता है तो आपका क्षति होने का संभावना ज़्यादा रहेगा, इसलिए 5.0 हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप या शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है साथियों। तो आपका स्थान तापमान का निर्भर करेगा, आपका स्थान की अक्षांश कर जाएगा साथियों। उसके बाद स्थान की ऊंचाई पर समुद्र तल हो जाएगा साथियों। उसके बाद गर्म या ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति आपका ये भी हो जाएगा। लेकिन आपका देशांतर जो है साथियों आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है तापमान अगर निर्धारित करता है साथियों तो अक्षांश करता है, देशांतर नहीं करता। क्योंकि देखिए अक्षांश जो होता है साथियों इस तरह का होता है अक्षांश, और अगर देशांतर के बारे में बोलेगा तो देशांतर साथियों इस तरह होता है। इस तरह पर ताप आपका नहीं पता चलता है, इसलिए आपका जो है सी नंबर गलत है। और आपका जो सही है साथियों ए बी और डी आपका सही है साथियों। देखिए यहाँ पे दिया हुआ साथियों आपका देख सकते हैं ए और ए बी डी सही है साथियों, देशांतर नहीं होगा सिर्फ। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया नेक्स्ट में साथियों। तो आपका बोला गया पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। सही बात है साथियों, आपका ये सही हो जाएगा पृथ्वी। उसके बाद बोला गया साथियों पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बना लेती है, विकिरण पिंड बन जाता है। ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद बोला गया नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेता है तथा पृथ्वी के तापमान, ये गलत हो जाता है। नाइट्रोजन नहीं रोकता है, आपका ओजोन परत अगर रहता है इस तरह का लेयर रहता है, ओजोन परत का इस तरह का लेयर रहता है। यहाँ जो आता है प्रकाश ये रोकता है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं, अगर ओजोन परत रहता तो आपका सी सही हो जाता है। इसलिए आपका सी जो है गलत हो गया साथियों। आपको सिर्फ ए और बी सही हो जाएगा, सी जो है साथियों आपका गलत है। नाइट्रोजन नहीं होता है, आपका ओजोन परत होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, जब कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लेता है
काफ़ी समय लेता है और काफ़ी समय लेता है और हमारे तापमान का हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता। निम्न में से किसकी सहायता से ये बेहतर बेहतर समझाया जा सकता है साथियों? तो किसकी सहायता से साथियों? तो आंध्रता की सहायता से। किसकी सहायता से बेहतर समझा सकते हैं हम लोग? आंध्रता की सहायता से हम लोग बेहतर समझा सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देखिए मिलान करने का क्वेश्चन है आपका है क्या साथियों? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उष्णकटिबंधीय अगर वर्षा वन पूछेगा साथियों तो आपको मारना है 2 नंबर, क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर होता है। और उसके बाद अगर पूछेगा साथियों आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पूछेगा तो आपका जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर आपका होता है पर्णपाती वन साथियों। कटीला झाड़िया अगर पूछेगा तो आपको मारना है राजस्थान। कटीला झाड़िया का मारना साथियों राजस्थान मारना है। मैग्रो वन जान रहा है साथियों आपका सुंदर वन में मैग्रो वन होता है साथियों। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको मारना है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। और पर्वतीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अगर पूछेगा तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर हो जाएगा साथियों कटीला झाड़ियाँ। राजस्थान हो जाएगा मैग्रोवन आपका सुंदरवन। कहाँ हो जाएगा साथियों? सुंदरवन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। तो जनसंख्या के बारे में बोला गया। किसके बारे में साथियों? जनसंख्या के बारे में है। एक अध्यापक अपनी कक्षा में जनसंख्या और उनके घटक के संदर्भ में पढ़ा रही है। वह अपने छात्राओं की जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा उस ऊपर की ओर बढ़ते हुए सकरा हो जाता है। ऊपर की बढ़ते हुए जैसे कि साथियों नीचे में है इस तरह चौड़ा, उसके बाद यहाँ बढ़ता है तो इस तरह सकरा हो जाता है। इस तरह हो जाता है सकरा साथियों, सकरा हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं। तो जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग कर रही है। किस देश के बारे में कर रही है साथियों? तो आपका केनिया हो जाएगा। किसके बारे में बोल रहा है साथियों? तो केनिया के बारे में बोल रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है प्रभास के बारे में। प्रभास को प्रभावित करने वाला अपकर्षक कारक। तो कार्य हेतु अच्छे अवसर सही बात है। उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य सुधार ये बात सही होगा साथियों। और उच्च आय हो जाएगा। आपका गरीबी जो है साथियों वो प्रभास के कारण नहीं बनता है, क्योंकि गरीबी के कारण ही जाता है, लेकिन गरीबी नहीं बनता साथियों। इसलिए आपका ए बी और डी आपका सही हो जाएगा साथियों। ए बी और डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो पृथ्वी गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल है। यही आपका सिर्फ सही है साथियों। तो प्राथमिक गतिविधियों क्या है? तो प्राथमिक गतिविधियों की प्राकृतिक संसाधन और निष्कर्षण उत्पादन आपको यही बाकी बात। ये जो है यातायात बैंकिंग यातायात विज्ञापन ये तृतीय श्रेणी का होता है। और द्वितीय जो दिया तृतीय श्रेणी में गतिविधि ये द्वितीय श्रेणी का चीज़ है साथियों। इसलिए सिर्फ आपका जो है ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट बोला गया तो आपका भारत के किस क्षेत्र में गौतम बुद्ध तिब्बत पहुंचा था? तो लद्दाख से ही गौतम बुद्ध तिब्बत पहुंचे थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है संविधान बनाने वाले ने यह उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा धर्म या संस्कृति को मानना वैध नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास करा साथियों? किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? आपका विविधता के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है साथियों? तो आपका विविधता के बारे में बोला जा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है भारत सरकार में कितने स्तर मौजूद है साथियों? भारत में सरकार के कितने स्तर हो साथियों? तो आपका 3 स्तर। कौन सा है? 3 स्तर संसदीय राज्यसभा लोकसभा 3 स्तर होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, उसी को हम लोग बोलते हैं 3 सरकार। बाद में 3 स्तरीय सरकार है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है भारत में मताधिकार के बारे में सही कथन को चुनना। मताधिकार के बारे में साथियों। तो मताधिकार के बारे में जो इसमें सही हो जाएगा साथियों देखिए आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ भारतीय के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस टाइम नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। अंग्रेज के टाइम में भी जो शिक्षित जो पैसा वाला लोग था उसके लिए भी मताधिकार की व्यवस्था था, लेकिन गरीब के लिए नहीं था। जब भारत स्वतंत्र हो गया तब गरीब के लिए भी था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए कृषि के बारे में। लोग पूरी वर्ष अपनी भूमि और दूसरी प्रकार कृषि में पूरा वर्ष नहीं होता है।
इस सीजनेबल काम है साथियों कृषि। उसके बाद देखिए बी में देखिए आपका बोला गया है गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे होते हैं। आपका सिर्फ बी सही हो जाएगा। क्या हो साथियों? आपका सिर्फ बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है छात्र में लोकतंत्र। क्या कहते हैं? छात्र में लोकतंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिएगा साथियों? तो आप लोकतंत्र के बारे में अगर पूछेगा तो आपको माना है परिवर्तनशील और विकासशील विचारों के रूप में, क्योंकि अगर लोकतंत्र में गलती होता है तो परिवर्तन हो जाता है और विकासशील भी होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया रूढ़ी एक अध्यापक का जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है। तो जेंडर तोड़ रहा है, जेंडर रूढ़िवादी का तोड़ने का प्रयास कर रहा है। देख सकते हैं आपका एक नंबर बोला गया लक्ष्मी राकरा उत्तर रेलवे के प्रथम इंजन चालक बनी थी साथियों। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में देखिए बोला गया है सी में क्या बोला गया है तो रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी थी। रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी थी, इसलिए आपका ए और सी सही हो जाएगा। क्या हो साथियों? ए और सी आपका सही हो जाएगा। ए और सी आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या साथियों? माता पिता या अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चे की शिक्षा का अवसर प्रदान करना साथियों, यही मौलिक कर्तव्य है साथियों माता पिता का। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का प्रदान करना साथियों। उसके बाद देखिए बोला गया क्या बोला गया साथियों? तो आपका बोला गया है संविधान के किस भाग को पर्याप्त इसकी अंतरात्मा कहते हैं साथियों? तो मौलिक अधिकार को पर्याप्त अंतरात्मा कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं के न्यायालय में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालय में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थी द्वारा विभिन्न न्यायालय में जाने का क्रम क्या हो सकता है साथियों? तो आपका शस्त्र हो जाएगा, शस्त्र न्यायालय हो जाएगा। उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय आपको जिला में जाना है, उसके बाद हाई कोर्ट जाना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया मौलिक अधिकार के बारे में। इसके बारे में साथियों मौलिक अधिकार के बारे में कथन को सही चुनना है साथियों। तो ये अधिकार सभी भारतीय को समान रूप से प्राप्त है। सही बात है साथियों। और हत्याई के लोगों इसका उपयोग उन पर होने वाले अन्याय से अपने बचाव हेतु करते हैं। ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है लोग ने सरकार पर इस अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला था। आपका तीनों सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं ए बी सी तीनों आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है समाजीकरण सामाजिक समूह ने हस्तांतरण से समान डैश किया था। सामाजिक समूह ने हस्तांतरण दूसरे के आधिपत्य क्या साथियों? तो दूसरे के आधिपत्य के विरोध करना। सही बात है साथियों। उसके बाद सी सही हो जाएगा। सी में बोला गया है संघर्ष शासन संघर्ष संघर्ष द्वारा और स्व सुधार शिक्षित द्वारा हो जाएगा साथियों। आपका जो है साथियों आपका बी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य धारा के बहिष्कृत किए जाने के विरोध ये गलत हो जाएगा साथियों। सिर्फ आपका जो है ए सी और डी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरे के आधिपत्य के विरोध द्वारा हो जाएगा। उसके बाद संघर्ष द्वारा हो जाएगा और स्व सुधार शिक्षा द्वारा हो जाएगा साथियों। उसके बाद आपका जो है बी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य धारा के बहिष्कृत किए जाने के विरोध में गलत हो जाएगा साथियों। इसलिए आपका ए सी और डी क्या हो साथियों? ए सी डी हो जाएगा। ए सी और डी सही हो जाएगा। ये आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम को 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए साथियों। और आपका जो आपका सेट था 30 दिसंबर 2021 का साथियों।